हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार के सदस्य में फास्फोरस। क्या देखेंगे? फास्फोरस। फास्फोरस क्या? ठीक है, देखिए फास्फोरस का जो संकेत होता है पी होता है। फास्फोरस का संकेत क्या होता है? पी। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 15। कितना होता है परमाणु संख्या? 15। अगर आपका इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है पी वाला में है, तो हमारा कौन ब्लॉक का सदस्य है? पी ब्लॉक का सदस्य है। यह अति सक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व है? अति सक्रिय। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह कौन अवस्था में पाया जाएगा? संयुक्त अवस्था। कौन अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था। यह संयुक्त अवस्था किसके साथ रहता है? PO4 के रूप में यह पाया जाता है। किसके रूप में? PO4 के रूप में मिट्टी तथा चट्टानों में पाए जाते हैं। फास्फोरस। फास्फोरस के एक्स हैं फॉस्फेराइट। क्या है? फॉस्फेराइट, जो फास्फोरस के अयस्क है। इनका सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 के हॉल्टाइज। दूसरा है क्लोरो एपेटाइट। इसका क्या है? 3Ca3PO4 के हॉल्टाइज CaCl2। तीसरा है बेबेलाइट, 4Al PO4 इंटू 2LOH का होल थ्राइस NH9H2। ठीक है, ये सब क्या है? फास्फोरस के अयस्क है। इससे हम फास्फोरस क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तब फास्फोरस ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में। किसके रूप में पाया जाता है? तब PO4 के रूप में पाया जाता है। अब आगे देखेंगे फास्फोरस के अप्रूप। किसके अप्रूप? फास्फोरस के अप्रूप। फास्फोरस के अप्रूप हैं, पहला सफ़ेद या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस, चौथा है बैंगनी फास्फोरस, पाँचवा है स्कॉट्स फास्फोरस। यानी ये सब क्या है? फास्फोरस के अप्रूप है। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्वेत या पीला फास्फोरस क्या है, फिर लाल फास्फोरस क्या है, फिर काला फास्फोरस क्या है, फिर बैंगनी फास्फोरस क्या है, फिर स्कॉट फास्फोरस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्वेत या पीला फास्फोरस क्या है। श्वेत या पीला फास्फोरस क्या है? यह प्रभासी श्वेत ठोस है जो विषैले जल में अविलेय होता है। यह क्या होता है? जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं, यानी मिलते नहीं है, तथा कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में विलय होते हैं। यह जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं? विलय होते हैं। यह रंगहीन तथा मोम के जैसा होता है। यह क्या होता है? इसका कोई रंग नहीं होता है। यह किसके जैसा होता है? मोम के जैसा मुलायम होता है। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किसको? श्वेत या पीला फास्फोरस को। यह क्या होता है? ठोस है। यह जल में क्या होते हैं? अविलय। यह जल में नहीं मिलते हैं, परंतु ये क्या? कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ना है श्वेत फास्फोरस के गुण। श्वेत फास्फोरस को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या? देखिए, श्वेत फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल उठता है। यानी क्या? जब इसे हवा में छोड़ देंगे तो हवा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ये क्या करेगा? जल उठेगा, ठीक ना, और क्या बनाता है? पेंटाऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या आता है? पेंटाऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, P4O10 का निर्माण कर लेता है। दूसरा है क्षार के साथ अभिक्रिया। यह क्षार में विलय होता है, यानी जो क्षारीय विलयन होगा उसमें क्या होगा? यह विलय होगा, आसानी से मिल जाता है। और क्षार के साथ अभिक्रिया कर फॉस्फीन बनाता है। क्या बनाता है? PH3 यानी फॉस्फीन बनाता है, तथा सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट देता है। क्या देता है? सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट प्रदान करता है। जब हम फास्फोरस को क्षार के साथ अभिक्रिया, NH क्या हमारा? क्षार है, इसके साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करता है? फॉस्फीन तथा सोडियम हाइपोफॉस्फेट का निर्माण करता है। P4 3NH प्लस 3H2 जब हम अभिक्रिया कराएंगे फास्फोरस को क्षार के साथ, ये हमारा क्या करेगा? फॉस्फीन का निर्माण करेगा। इसका गुण क्या है तो देख लेते हैं। यह चतुष्फल के P4 अणु से बना होता है। ये जो हमारा बना होता है किसके? P4 चतुष्फल के। P4 होता है ना, उसका ये क्या होता है? चतुष्फल के रिंग से क्या होता है? बना होता है। ये हमारा फास्फोरस। अगला दूसरा है लाल फास्फोरस। कौन फास्फोरस? लाल फास्फोरस। अब देखिए लाल फास्फोरस है क्या? जब श्वेत फास्फोरस को, इससे पहले हम पढ़े श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, उसी में जब श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन पर गर्म करते हैं। किस पर?
573 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं, हमारा किसका निर्माण होता है? लाल फास्फोरस। किसका निर्माण? लाल फास्फोरस। आप लोग देखे होंगे कि जब पहले माचिस का आविष्कार तो पहले समय श्वेत फास्फोरस दिया जाता था। कौन फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस दिया जाता था। लेकिन क्या था, तापमान बढ़ने से वो क्या हो जाता था? जल उठता था। इसीलिए अब क्या करता है, श्वेत फास्फोरस में माचिस में नहीं डालकर कौन लाल या काला या हरा फास्फोरस डालने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाल फास्फोरस क्या है, जब हम श्वेत फास्फोरस को गर्म करेंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा? लाल फास्फोरस का। इसका गुण क्या है? यह गंधहीन और विषैले पदार्थ होते हैं। ये हमारा क्या होगा? गंधहीन और विषैले पदार्थ होते हैं। यह जल में नहीं घुलता, लाल फास्फोरस जल में नहीं घुलता, लेकिन CH2 में क्या होते हैं? विलय होते हैं। यह लोहे जैसा धूसर चमक वाला होता है। यह किसके जैसा होता है? लोहे जैसा धूसर चमक वाला होता है। इसका ज्वलन ताप उच्च होता है। इसका ज्वलन ताप क्या होता है? उच्च होता है। इसीलिए माचिस में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यह चतुष्फलकीय श्रृंखला का है, जैसे P4 हम बताए थे। P4 यह चतुष्फलकीय श्रृंखला का क्या करता है? निर्माण। कौन? लाल फास्फोरस। देखिए चतुष्फलकीय बनाता है। तीसरा है काला फास्फोरस। अब देखिए काला फास्फोरस क्या है। काला फास्फोरस के दो अपरूप है, वो अल्फा फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस, वो बीटा काला फास्फोरस। जब हम श्वेत फास्फोरस को 473 कितने 473 केल्विन पर उच्च दाब पर गर्म करेंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा? बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा? बीटा काला फास्फोरस। यह क्रिस्टलीय अपारदर्शी होते हैं। इसके क्रिस्टलीय क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, जिसे हम आर पार नहीं देख सकते। आगे हम देखेंगे फॉस्फीन क्या है, फिर उसके आगे देखेंगे फॉस्फीन बनाने की विधि, ये सब देखेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फॉस्फीन का गुण, रसायन गुण। ठीक है। अगले हम वीडियो में मिलते हैं। किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट